हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गामा फंक्शन। कई स्टूडेंट्स ने मुझको इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैं आज इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि गामा फंक्शन किस टाइप का एक इंटीग्रल होता है, साथ ही उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गामा फंक्शन एक स्पेशल टाइप का डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। इसी को हम लोग गामा एन बोलते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा एन। ये फैक्टोरियल का अपोजिट तरीके से सिंबल है। फैक्टोरियल एन को हम इस तरह से बनाते हैं, इसको हम फैक्टोरियल एन बोलते थे, और गामा एन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलेंगे हम इसको इस तरह से गामा एन। गामा एन इस तरह से इसको लिखते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि एक इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू गामा एन के बराबर है, और इस इंटीग्रल को हम लोग यूलरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी बोलते हैं। एंड दिस इंटीग्रल इज वैलिड फॉर n इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आपके सिलेबस में एग्जैक्टली इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं है। जब आप देखेंगे कि कोई इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो उस इंटीग्रल को या तो हमें गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या फिर उसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आज हम जो देखना चाह रहे हैं वो ये देखेंगे कि किस तरह से हम दिए हुए इंटीग्रल को गामा फंक्शन, जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज गामा फंक्शन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गामा 1 इक्वल टू 1। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने गामा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो गामा 1 की जो वैल्यू होगी वो इस दिए हुए इंटीग्रल में n की वैल्यू 1 रखने पर हमें मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि n की वैल्यू 1 रखने पर गामा 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर 1 माइनस 1 dx। मीन्स जो भी गामा की वैल्यूज आ रही हैं वो इस दिए हुए इंटीग्रल का सॉल्यूशन है। n इक्वल टू 1 रखने पर हमें गामा 1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखने पर हमें गामा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो इस दिए हुए इंटीग्रल का ही एक सॉल्यूशन होगी। तो आप देखें यहाँ पर कि अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है। ये मिलता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर 0 1 हो जाता है। इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लिमिट यूज कर लेते हैं 0 टू इंफिनिटी। ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है और ई रेज टू पावर 0 1 होता है, तो आपको सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल गया गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसको आपको याद भी रखना है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n के बराबर होती है। छोटा सा प्रूफ है इसका, देखते हैं कि गामा n प्लस 1 को हम किस तरह से लिखते हैं। एक बार मैं फिर से उस इंटीग्रल को लिख रहा हूं जिसको हम गामा n बोलते हैं। वो होता है 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। इस इंटीग्रल को आपको याद रखना है कि अगर मुझे गामा n प्लस 1 निकालना है तो इस इंटीग्रल में n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना होगा। तो आप देखेंगे कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1। n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो आप देखेंगे ये बन जाता है e रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 इज n, तो x रेज टू पावर n dx। अब आप इस इंटीग्रल में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाकर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। एक फर्स्ट फंक्शन e रेज टू पावर माइनस एक्स, सेकंड फंक्शन x रेज टू पावर n सॉल्व करते हैं। मैंने x रेज टू पावर n को एज इट इज लिख लिया, e रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल लिखा जो होता है माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, लिमिट लगा दी 0 टू इंफिनिटी, माइनस जिस फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है उसका डेरिवेटिव किया जाता है, तो हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जो इंटीग्रल है वो इन्फिनिटी पर भी 0 हो जा रहा है और 0 पर भी 0 हो जाता है, तो आप देखेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है। अब आप देखें यहाँ पर सेकंड इंटीग्रल में एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर है, तो ये प्लस हो जाता है। n कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। यहाँ आप देखेंगे कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ गई n, और जो ये इंटीग्रल लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली गामा n का इंटीग्रल लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं गामा n। प्रॉपर्टी को याद रखेंगे
कि गामा n प्लस 1 बराबर होता है n गामा n। तो हमने दो प्रॉपर्टी यूज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने यूज की वो है गामा 1 की वैल्यू 1 होती है और साथ ही साथ गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n के बराबर। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम गामा की वैल्यू n की कुछ अदर वैल्यूज पर निकाल कर देखेंगे। अभी अभी हमने प्रूव किया गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। यहाँ अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि गामा 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। गामा 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 गामा 1 और गामा 1 को हम लोगों ने 1 के बराबर प्रूव कर लिया है तो ये बराबर हो जाएगा 1। ठीक इसी तरीके से जब हम इसमें n इक्वल टू 2 रख देते हैं तो आप देखेंगे कि गामा n प्लस 1 क्या बन जाएगा, गामा 3 इक्वल टू n गामा n की जगह हमें 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2 गामा 2। यहाँ पर हमने गामा 2 की वैल्यू निकाली है जो कि 1 के बराबर है तो गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक इसी तरीके से आगे चलते हुए n की वैल्यू इस बार 3 रख लेते हैं तो आप देखेंगे गामा 4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 गामा 3 की वैल्यू 2 इंटू 1 के बराबर है तो गामा 4 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक इस तरीके से अगर हम कंटिन्यूटी में इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं तो आप देखेंगे कि गामा n प्लस 1 जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है वो किसके बराबर आ जाएगा, n गामा n के बराबर आ जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन के ऊपर जो इक्वेशन लिखी होगी उसमें गामा n की वैल्यू लिखी होगी और हम इसको लिख पा रहे होंगे n minus 1, n minus 2 and so on up to 3 to 1। कैसे आ गया ये, जैसे आपने देखा गामा 4 की वैल्यू क्या निकल कर आई 3 to 1 जिसको कि हम फैक्टोरियल 3 बोल सकते हैं। गामा 3 की वैल्यू किसके बराबर आई 2 इंटू 1 जिसको कि हम फैक्टोरियल 2 बोल सकते हैं। गामा 2 की वैल्यू किसके बराबर आई 1 जिसको कि हम फैक्टोरियल 1 बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गामा n प्लस 1 को भी हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो इस तरह गामा n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n के बराबर। कंडीशन के साथ इसको हम लिखते हैं कि इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, कंडीशन में हम गामा n प्लस 1 को फैक्टोरियल n के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी गामा 1 इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n के बराबर होती है। साथ ही साथ हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी उसमें हमने देखा कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है when n is a नॉन नेगेटिव। अब आपको लग रहा होगा कि अगर n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तब तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n के बराबर होती है, लेकिन अगर n नॉन नेगेटिव नहीं होकर नेगेटिव इंटीजर है उस कंडीशन में गामा n की वैल्यू क्या होगी, अब हम उसको देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी से आप देखें गामा n की वैल्यू बराबर हो जाएगी गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। आप जरा इसको ध्यान से देखें कि गामा n बराबर है गामा n प्लस 1 बाई n। यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, जैसे मैंने बताया कि अगर n नेगेटिव इंटीजर है तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू क्या होती है। नाउ फर्स्टली हम पुट करते हैं n इक्वल टू 0 तो आप देखेंगे यहाँ पर गामा ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी गामा ऑफ 1 divided by 0। फाइनाइट नंबर इज 1 divided by 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। इट मींस यहाँ से आप गामा 0 इक्वल टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कि n की वैल्यू कोई नेगेटिव इंटीजर है। मान लीजिए मैंने n इक्वल टू -1 ले लिया तो आप देखेंगे कि गामा ऑफ -1 मैंने इसी इक्वेशन में जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है इसी इक्वेशन में मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर n की जगह -1 रख देंगे तो गामा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ -1 प्लस 1 मींस गामा ऑफ 0 डिवाइडेड बाई -1। अभी इससे पहले हमने गामा 0 को इन्फिनिटी बताया था तो आप देखेंगे गामा -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन -1 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक इसी तरह से अगर हम n को -2 से रिप्लेस कर दें तो आप देखेंगे कि गामा ऑफ -2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो गामा ऑफ -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2। तो आप देखेंगे ये बराबर हो जाएगा गामा ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -2 और गामा ऑफ -1 को आप अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया वो भी इंफिनिटी के बराबर होता है तो इट मींस इंफिनिटी ओवर -2 जिसको कि हम इंफिनिटी ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गामा ऑफ 0, गामा ऑफ -1, गामा ऑफ -2 ठीक इस तरीके से आगे भी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते चलेंगे तो ये सारी वैल्यू इंफिनिटी निकल कर आएंगी। तो इसका मतलब एक रिजल्ट हमें मिल गया कि इफ n इक्वल टू 0 और नेगेटिव इंटीजर देन गामा ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी। सो गामा n इज इंफिनिटी इफ n इज 0 और नेगेटिव इंटीजर। इसको नोट कर लें आप। अब हम गामा फंक्शन की कुछ फॉर्म्स देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -kx x रेज टू पावर n - 1 dx ये बराबर होता है गामा n डिवाइडेड बाई k n ग्रेटर देन 0 एंड k ग्रेटर देन, इसको हम गामा फंक्शन की फॉर्म बोलते हैं।
तो आपको इसको प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं किस तरह से करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमें इस दिए हुए इंटीग्रल को, जो अभी अभी हमने गामा फंक्शन का जो एक इंटीग्रल देखा था, ठीक उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम kx जो लिखा हुआ है इसको t अजम्पशन कर लेते हैं इसका। लेट kx इक्वल टू t, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा k dx इक्वल टू dt। लिमिट पर कोई चेंज नहीं होगा, जीरो पर भी जीरो लिमिट रहेगी, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी लिमिट रहेगी। तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस t। x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से t बाई k के। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा t डिवाइडेड बाई k रेज टू पावर n माइनस वन, एंड dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई k। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस t एंड t रेज टू पावर n माइनस वन, और डिवाइडेड बाई k रेज टू पावर n माइनस वन इंटू एक k और लिखा हुआ है t के dt के नीचे। तो ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं। सॉल्व करने पर ये डिनोमिनेटर में k रेज टू पावर n को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k रेज टू पावर n इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस t एंड t रेज टू पावर n माइनस वन dt। आप इस इंटीग्रल को देखें तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल गामा फंक्शन का ही इंटीग्रल है, बस यहाँ पर वेरिएबल t है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल में आप जानते हैं इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ वाई डी वाई के, यानी वेरिएबल को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल भी गामा फंक्शन है, जिसको कि हम लिख सकते हैं गामा एन के बराबर। तो इट मींस ये बराबर हो जाता है गामा एन डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एन। जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस के एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये बराबर होता है गामा एन डिवाइडेड बाई के रेज टू पावर एन। अंतर क्या पड़ गया, e रेज टू पावर माइनस एक्स की बजाय माइनस के एक्स लिख देने पर जो हमारा रिजल्ट आ गया उसमें गामा एन डिवाइडेड बाई के रेज टू पावर एन। एक और फॉर्म देखते हैं, फॉर्म टू इंटीग्रल जीरो टू वन लॉग वन अपॉन एक्स होल पावर एन माइनस वन डी एक्स को भी हम गामा एन के बराबर ही देखते हैं। इसको भी छोटा सा प्रूफ है, इसको देखते हैं। केवल एक अजम्पशन है, उस अजम्पशन को लेते हुए इस इंटीग्रल को गामा फंक्शन के दिए हुए इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। अजम्पशन क्या ले लिया, लेट लॉग वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी। जो इस इंटीग्रल में log 1 अपॉन एक्स लिखा है इसको हमने t के बराबर मान लिया। तो आप देखेंगे यहाँ से 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा e रेज टू पावर t के, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस t के, रेसिप्रोकल कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस e रेज टू पावर माइनस t dt। आप इसको एक्सप्रेस करें, इसमें सबसे पहले लिमिट चेक करें, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसा आप जानते हैं e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ठीक इस तरीके से x इक्वल टू इन्फिनिटी वन अपर लिमिट, t इक्वल टू जीरो, एज आप जानते हो e रेज टू पावर जीरो वन के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देने पर हमें मिल जाएगा, t की लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर, जीरो पर इन्फिनिटी है, वन पर जीरो है, तो लिमिट बन जाएंगी इन्फिनिटी टू जीरो। लॉग वन अपॉन एक्स को हमने t के बराबर लिया था, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा t रेज टू पावर n माइनस वन एंड dx बराबर हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी dt। यहाँ हम माइनस को एडजस्ट कर लेंगे लिमिट के साथ, अपर और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर n माइनस वन dt। तो आप देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल एग्जैक्ट वही गामा फंक्शन का इंटीग्रल है जिसको कि हम गामा एन के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से गामा एन को हम जीरो टू वन लॉग वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने गामा फंक्शन के दो फॉर्म यहाँ पर ये देखे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल वन मैंने लिया है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस फोर एक्स एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू डी एक्स। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को हम गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम अजम्पशन लेंगे 4x इक्वल टू dt, लिमिट x इक्वल टू जीरो पर जीरो ही रहेगी, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो e रेज टू पावर माइनस का t, x की वैल्यू हो जाएगी t बाई फोर, तो हम इसे लिख सकते हैं t बाई फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू, dx इक्वल टू dt बाई फोर। सॉल्व करते हैं इसके लिए, तो ये हो जाता है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर थ्री बाई टू और डिवाइडेड बाई फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू प्लस वन। फोर रेज टू पावर थ्री बाई टू यहाँ से मिल गया और एक फोर ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर लिख लिया। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर रेज टू पावर फाइव बाई टू
इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus t and t raised to power 3/2। 3/2 को हम लिखेंगे 5/2 minus 1, क्योंकि गामा फंक्शन के इंटीग्रल में e raised to power minus t and t raised to power n minus 1 जब लिखा होता है तब हम इसको गामा n बोलते हैं। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं गामा फंक्शन के इंटीग्रल से तो आप देखेंगे कि ये इंटीग्रल गामा 5/2 के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं गामा 5/2 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 5/2। इसको सॉल्व करते हैं गामा 5/2 को। जैसे आप जानते हो गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n के बराबर होती है। तो गामा 5/2 मीन्स अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 3/2 रख देते हैं तो आप देखेंगे कि गामा 5/2 इक्वल हो जाएगा 3/2 गामा 3/2 के। ठीक इसी तरीके से गामा 3/2 बराबर हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 के। और आपको याद रखना चाहिए कि गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ पाई के बराबर होती है। यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है 3/2 1/2 इंटू अंडर रूट पाई एंड डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 5/2। ये हमें मिल जाता है 3 रूट पाई अपॉन 120। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक अजम्पशन लेकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ आपके सिलेबस में भी इंटीग्रल को पूरा पूरा सॉल्व करना नहीं है। यहाँ आपको दिए हुए इंटीग्रल को जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इंटीग्रल्स आपने पढ़े हैं, चाहे वो बीटा फंक्शन हो चाहे वो गामा फंक्शन हो, तो उसको उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि हम इस दिए हुए इंटीग्रल को बड़ी आसानी से गामा फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते थे, उसको कन्वर्ट कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर इसको 4x इक्वल टू टी मानते हुए इसको गामा फंक्शन में एक्सप्रेस करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus ax square x raised to power 2n minus 1 dx बराबर होता है गामा n डिवाइडेड बाई 2a raised to power n। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल किया था, यहाँ e raised to power minus ax square लिखा हुआ है। ध्यान दें e raised to power minus ax square लिखा हुआ है और सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम e raised to power minus t बना लें। जब e रेज़ टू पावर माइनस टी आ जाता है तो उस कंडीशन में t रेज़ टू पावर n माइनस 1 के आ जाने पर ये गामा n के इक्विवेलेंट हो जाता है ये इंटीग्रल, और लिमिट होती है इसमें 0 to इंफिनिटी। तो हमारा अजम्पशन होगा कि हम ax स्क्वायर को t मान लें। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये हो जाएगा 2ax dx इक्वल टू dt, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर t अपॉन a के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x को हम लिख सकते हैं t अपॉन a रेज टू पावर हाफ। यही वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप देखें यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर आप रखते हैं इस इक्वेशन में तो भी t बराबर 0 मिलता है, और x बराबर इन्फिनिटी रखते हैं तो t बराबर इन्फिनिटी हमें मिलता है। तो इसका मतलब है t की लिमिट भी वही होगी जो x की लिमिट है, 0 to infinity e raised to power minus t, ax स्क्वायर की जगह t रख दिया। नाउ x की वैल्यू क्या है, t अपॉन a raised to power हाफ। तो x की जगह हम रख देते हैं t अपॉन a raised to power हाफ और टू दी पावर 2n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। dx की जगह हमें क्या लिखना है, dx की वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट कर, dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 t अपॉन a रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू टी बाई ए का 1 बाई ए डी। तो dx की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और ये वैल्यू है 1 अपॉन 2 t अपॉन a रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू 1 बाई ए इंटू डी टी। सॉल्व करते हैं। आप देखें टी बाई ए की पावर एक तो ये n माइनस हाफ लिखा हुआ है और एक माइनस हाफ एक ये लिखा हुआ है। तो आप देखें कि कंबाइन करने पर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस टी एंड टी बाई ए रेज टू पावर 2n माइनस 1 बाई 2 लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई 2। एक t अपॉन a रेज टू पावर माइनस हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस हाफ एक और आ जाएगा। क्लियर। एक 1 बाई 2 लिखा हुआ है और एक 1 अपॉन a लिखा हुआ है, दैट इज 1 बाई 2a dt। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। आप देखें कि क्या बन जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, पहले इस इंटीग्रल को ही लिख लेते हैं, उसके बाद उस कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस टी। आप देखें ये हो जाएगा t रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1, और a के पहले से ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ एक पावर ऐड हो जाएगी इंटू 1 बाई 2।
इसके बाद कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म आप देखिए ए रेज टू पावर n है और एक ये 2 है, तो आप क्या आ जाएगा 1/2 ए रेज टू पावर n, और इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस t इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1 dt। आप देखें ये इंटीग्रल गामा n के बराबर है e रेज टू पावर माइनस t एंड t रेज टू पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू गामा n। हम इसे लिख सकते हैं गामा n डिवाइडेड बाई 2a रेज टू पावर n। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाती है गामा n डिवाइडेड बाई 2a रेज टू पावर n। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर 6 e रेज टू पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 45/8। गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर आती है 4 रूट पाई डिवाइडेड बाई। तो इस तरह आज के लेक्चर में हम लोगों ने गामा फंक्शन के बारे में स्टडी किया, गामा फंक्शन की कुछ फॉर्म्स को देखा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे। मैं कोशिश करूंगा कि बीटा फंक्शन पर भी एक लेक्चर बनाऊं। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।